नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कीम ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हरियाणा सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम आपको हरियाणा सरकार के विभाग पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग की एक नई योजना के बारे में बताएंगे, जिसमें कि सरकार द्वारा दूध दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो आज हम इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, इसके बारे में बताएंगे। इस योजना में प्रतिभागी को कितनी राशि मिलती है और दूध की मात्रा का मापदंड कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। और इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज और नियम और इस योजना का फॉर्म भरने से लेकर धनराशि प्राप्त करने का विवरण। इस योजना का उद्देश्य, अगर आपके घर में ज़्यादा दूध देने वाली पशु है तो आप उसकी मिल्क रिकॉर्डिंग करवाओ और इनामी राशि पाओ। इस स्कीम का उद्देश्य अच्छी नस्ल या अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस की पहचान करके उनका विकास करना है और सरकार किसानों को इनामी राशि देकर उसका हौसला भी बढ़ा रही है। इस स्कीम के तहत इस स्कीम का लाभ कौन कौन ले सकता है, इसकी क्या क्या पात्रता है, इसके बारे में जानेंगे। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए सबसे पहले तो, और लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। कोई भी ग्रुप, कंपनी, फर्म इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। गाय भैंस जिसकी मिल्क रिकॉर्डिंग होनी है उसको फॉर्म अप्लाई करने वाली तारीख को 5 से 90 दिन की ब्याई होनी चाहिए। मतलब जो आपकी गाय भैंस ब्याई है, जिसका आप फॉर्म भर रहे हो इस योजना का, तो जिस डेट को आप भर रहे हो ना, तो वह उस डेट से 5 से 90 दिन की ब्याई होनी चाहिए तक। एक फैमिली आईडी से 1 साल के अंदर अधिक से अधिक 4 पशुओं तक का आप मिल्क रिकॉर्डिंग करवाकर प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकते हो। एक फैमिली आईडी पर 1 साल के अंदर 4 पशुओं तक की मिल्क रिकॉर्डिंग करवा सकते हो आप। जो अभी मैंने आपको ये शर्तें बताई है, इसके लिए आपको एक एफिडेविट या फिर आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। एक पशु को ज़्यादा से ज़्यादा सारी ज़िंदगी में 3 बार तक का लाभ ले सकते हैं। मतलब एक पशु पर आप इस योजना का लाभ उस पशु की पूरी लाइफ में आप 3 ही बार ले सकते हैं। वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो आपका वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आप इसको 1 अप्रैल से लेकर 15 मार्च के बीच आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि आपको दी जाती है उसके बारे में हम जानेंगे कि भैंस पर कितनी राशि मिलती है दूध पर, और गाय को, जो हम दूध देने वाली गाय है, उन पर कितनी राशि मिलती है। तो जो मुर्रा भैंस होती है ना, उस पर आपको 18 किलो से ज़्यादा दूध देने वाली पर 20,000 से लेकर 40,000 इनाम दिया जाता है, और गाय की नस्ल पर दूध के हिसाब से 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का राशि दी जाती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब मैं जो आपको स्क्रीन पर ये लिस्ट दिखाई गई है इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस पे मतलब कितने दूध पर आपको कितनी अमाउंट दी जाएगी। 18 किलो से लेकर 22 किलो तक अगर दूध दे रही है भैंस तो आपको 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और 22 से लेकर 25 किलो दूध देता है अगर पशु तो उस पर आपको 30,000 की राशि मिलेगी, और 25 किलो जो दूध देते हैं या उससे ज़्यादा देते हैं तो उस पर आपको 40,000 रुपये की राशि मिलेगी। अब आपकी गाय की जो नस्ल है उसके बारे में, जैसे आपकी ये है इंडिजेनियस ब्रीड्स, यानी इसमें जो आपकी काऊ है, इसमें जो 8 किलो से लेकर 10 किलो दूध जो देता है पशु, उसमें आपको 15,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और 10 किलो से लेकर 12 किलो तक अगर दूध देती है गायें तो उसको आप पर 20,000 रुपये की राशि मिलेगी, और 12 किलो दूध से ज़्यादा देने वाली पर 25,000 की राशि आपको दी जाएगी। इसी तरह से जैसे साहीवाल काऊ है, गाय है, तो उस पर 10 से 12 अगर दूध देती है, 10 से 12 किलो, तो उस पर आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, और 12 से 15 केजी अगर दूध देती है तो 20,000 रुपये मिलेंगे, और 15 केजी से अगर ज़्यादा देती है तो उस पर आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। और आपकी एक स्लैब और है इसमें, जैसे आपकी ये देसी गाय होती है, देसी गाय में अगर 5 किलो से लेकर अगर 8 किलो दूध देती है तो 5,000 रुपये मिलेंगे, और 8 किलो से लेकर अगर 10 किलो दूध देती है तो आपको
10,000 रुपये मिलेंगे, और 10 किलो से अगर ज़्यादा आपको दूध देती है गाय तो वो 15,000 रुपये मिलेंगे। इसमें आपके ज़रूरी दस्तावेज, जब आप फार्म भरोगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, फैमिली आईडी आपकी, बैंक कॉपी या फिर एक कैंसिल चेक लगाना होगा साथ में आपको, और आपका पैन कार्ड, और साथ ही आपको टैग नंबर भी लगाना होगा एनिमल का। पशुओं का क्या होता है, टैग नंबर होता है सरकार के द्वारा जो दिया जाता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप नज़दीकी पशुपालन विभाग से वो टैगिंग करवा सकते हैं, तो वो नंबर भी आपको अप्लाई करते वक्त साथ में लगाना है। प्रोत्साहन राशि की जो शर्तें हैं वो आपको सभी माननी होगी, और उसके लिए आपको एक एफिडेविट भी देना होगा। इनामी वाली भैंस, जो भी इनाम वाली भैंस है ना, उसके काटड़े को अगले 1 साल तक आपको बेचना नहीं है, और काटड़े का पूरा ध्यान रखना है, और उसको खरीदने का पहला जो हक होगा ना वो सरकार का होगा। भाई जो आप अगर 1 साल के अंदर उसको जो भी इनाम लिया आपने जिस पर गाय या भैंस, उसके काटड़े को 1 साल तक नहीं बेचना है, और उस पर पहला किसका होगा, सरकार का होगा। अगर भैंस 22 से 25 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली है तो इसको सरकार 12 से 18 महीने की उम्र के दौरान एक कमेटी बनाकर इनका चेकअप करवाकर लाभकारी लगे तो कमेटी को खरीद लेगी, इसको मतलब उनको लाभ लगा तो उस कमेटी उसको खरीद लेगी, और फिर सरकार इनको अपने केयर सेंटर में भेज देगी जहां इनकी नस्ल का विकास होगा। सरकार इनकी नस्ल को बढ़ावा देगी और ध्यान रखा जाएगा इनका सभी का। अगर किसान इन शर्तों का पालना नहीं करता है, भाई ये सभी शर्तें नहीं मानता है, तो इनामी राशि सरकार आपसे वापस ले लेगी। अगर विभाग की कोई सरकारी उस टाइम जब आप ये स्कीम ले रहे हैं, अगर उस पर बीमा स्कीम की कोई भी एक्टिव हुई ना उस समय, तो वो अपने आप हो जाएगी, वरना फिर बेनिफिशियरी को खुद ही बीमा करवाना होगा अपने खर्चे से। फार्म अप्लाई से धनराशि प्राप्त विवरण, भैया फार्म अप्लाई से लेकर धनराशि कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में बताते हैं आपको। सरल पोर्टल पर अप्लाई करते ही, जैसे आप सरल पोर्टल पर ये अप्लाई करोगे फॉर्म, तो आपकी फॉर्म आपके ब्लॉक के एसडीओ के पास जाएगा। अगर फार्म सही हुआ तो उस कार्यालय द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और एसडीओ संबंधित जो भी आपका डॉक्टर होगा या वीएस होगा से पशु की नस्ल वेरीफाई करवाएगा, ये किस नस्ल की है ये पशु। फिर एसडीओ कार्यालय से डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को मिल्क रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स करने के लिए भेजा जाएगा। भाई जो एसडीओ है फिर इसको कहाँ भेज देगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के पास, उसकी मिल्क रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स करने के लिए। फिर डीडी एक कमेटी बनाकर उस पशु का दूध रिकॉर्डिंग करवाएगा। वो क्या करवाएगा, इसका दूध रिकॉर्डिंग करवाएगी, और ये 4 बार में होती है, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना, 4 बार में होती है, सुबह शाम, फिर अगले दिन सुबह शाम, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। पहली बार की मिल्क रिकॉर्डिंग पशु को खाली करने के लिए की जाती है, फिर अगली 3 बार की मिल्क रिकॉर्डिंग की जाएगी, और उन सभी का एवरेज लिया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा उस एवरेज को। अगर दूध स्लैब के हिसाब से पाया गया, जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था स्लैब बना के, भाई कौन कितना दूध देती है, उस हिसाब से जिस स्लैब में वो पाया जाएगा, तो अगर पशु का दूध स्कीम स्लैब में आता हुआ होगा, उसमें भी उस स्लैब में आपका ये दूध आ गया, तो लाभार्थी कमेटी को एक अंडरटेकिंग लिख कर देगा जो शर्तें बताई थी उसके बारे में। इसके बाद वीएलडीए डॉक्टर हर महीने उस पशु का दूध का रिकॉर्ड रखेंगे, और फिर 4 महीने बाद पशु की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में इंसेंटिव मनी, प्रोत्साहन राशि, जो राशि मिलती है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। अगर आपके घर परिवार और रिश्तेदारी में ऐसा कोई दूध देने वाला पशु है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी नई योजनाओं की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।